लोग 1, 10, 19 या 28 तारीख को बॉर्न होते हैं वो नंबर 1 से गवर्न होते हैं हम्म, और उनके जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं। सूर्य। तो सूर्य क्या है? सूर्य नेम फेम है, सूर्य डोमिनेंस है, सूर्य के पास अथॉरिटी है, पावर है। तो ये लोग भी बहुत डोमिनेंट होते हैं। इनको पावर चाहिए, इनको अथॉरिटी चाहिए, इनको लोगों को लीड करना है, इनको लाइफ में बहुत आगे रहना है। मुकेश अंबानी नंबर 1, ऐश्वर्या राय नंबर 1, एलन मस्क नंबर 1, ये सब अपनी फील्ड में नंबर 1 पर है। तो डेफिनेटली जो भी लोग नंबर 1 से रूल होते हैं, एंग्री बर्ड तो वो होते ही हैं डेफिनेटली, क्योंकि उनको उनके पास पावर है और जब पावर आ जाती है ना तो गुस्सा भी साथ में आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए नंबर 1 को हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ डोमिनेंस, नंबर ऑफ पावर। और अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें, आज हम बात करेंगे इस हर नंबर से कंपैटिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 ही नंबर 1 के साथ कंपैटिबिलिटी। देखिए, ऑल्दो इट्स वेरी गुड, अगर हम बिजनेस की बात करते हैं नंबर 1 के साथ बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि वहां पर आइडियाज भी हैं, वहां पर एग्जीक्यूशन भी है, वहां पर काम को करने का जील भी है। लेकिन अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो वहां पर डोमिनेंस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि झुकेगा कोई भी नहीं। ये दो पार्टनर हैं, दोनों ही जिद्दी हैं, दोनों ही अड़ियल हैं, तो कोई ईगो क्लैश डेफिनेटली होगा। लेकिन सिर्फ हम नंबर के बेस पर किसी की कंपैटिबिलिटी नहीं निकाल सकते। उसके अलावा भी चार्ट में बहुत सारे नंबर हो जाते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, हम ये देखते हैं कि कोई पार्टनर कितने नंबर एक्सचेंज कर रहा है एक दूसरे के साथ। अगर दोनों ही पार्टनर कुछ नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं और अगर कोई राज योगा कंप्लीट हो रहा है उनके नंबर्स के एक्सचेंज करने के साथ, तो हम बोलते हैं बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। लेकिन सिर्फ मूल्यांक के आधार पर ये बताना कि कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पूरे चार्ट का एनालिसिस करना, नंबर 5 को देखना, नंबर 6 को देखना, कितनी नंबर्स की शेयरिंग हो रही है वो देखना, मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। राइट, मूव ऑन करते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 राजा, नंबर 2 रानी। बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर राजा बोल्ड है, ताकतवर है, वहीं पर रानी 2 सौम्य है। दोनों आपस में बहुत कंपैटिबल नंबर्स हैं, दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं, कंपैटिबल हो जाते हैं। जब राजा को बहुत गुस्सा आता है उस टाइम पर रानी उनको हैंडल करती है। तो ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी का। 1 एंड 3, 1 एंड 3 जैसा हमने बात करी, नंबर 1 राजा, नंबर 3 हमारे देवगुरु बृहस्पति। राजा को जो सलाह चाहिए वो नंबर 3 से चाहिए। तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं 1 एंड 4 के साथ। 4 यानी कि रॉबिन हुड, यानी कि गुंडा। ठीक है, राजा बहुत कंफर्टेबल नहीं है गुंडे के साथ, लेकिन जब राजा को लगता है कि मेरा ये काम एक सरल तरीके से नहीं हो सकता, तो राजा उस समय नंबर 4 को बुलाते हैं। साम दंड भेद करके नंबर 4 वो काम पूरा करवाता है राजा का। अच्छा, तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल तो नहीं है, बट एक न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि राजा को जब जरूरत पड़ती है वो नंबर 4 को इनवाइट करते हैं। 1 एंड 5, 1 एंड 5 तो एक राजयोग है। अगर आप नंबर 1 से रूल होते हैं और आपका पार्टनर नंबर 5 से रूल होता है, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। नेम, फेम, पैसा, सक्सेस, रिलेशनशिप। जहाँ पर नंबर 1 सूर्य है, नंबर 5 जो है उनके सुपुत्र हैं, तो पिता और पुत्र का रिश्ता है। बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा। विराट कोहली इज रूल्ड बाय नंबर 5 एंड अनुष्का शर्मा इज नंबर 1। आप देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि कितना प्यारा रिश्ता है उनका, और बिल्कुल, और जब से उनकी शादी हुई है उन्होंने क्या क्या अचीव किया है ना। तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी मैटर करती है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो अनुष्का शर्मा है, शी इज रूल्ड बाय मूलांक 1 एंड भाग्यांक 5। अच्छा, सच अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। जहां पर 1 और 5 आएगा डेफिनेटली वो राजयोगा का काम करेगा। ऐश्वर्या राय मूलांक 1 और भाग्यांक 5, तो बहुत ही प्यारे कॉम्बिनेशन है मूलांक 1 और भाग्यांक 5 का। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है हमारा मूलांक 1 और भाग्यांक 6 का। मूलांक अगेन राजा, नंबर 6 हमारे हैं शुक्राचार्य, यानी कि लग्जूरियस नंबर। राजा को क्या चाहिए? लग्जरीज चाहिए। तो ये नंबर आपस में बहुत कंपैटिबल है, बहुत हार्मोनियस है, और जब कभी भी 1 और 6 साथ में आते हैं डेफिनेटली ये बहुत ग्रो करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है रतन टाटा जी का था, 1 एंड 6 का। अच्छा, तो अगर आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 6 है, या फिर अगर आपका पार्टनर नंबर 1 से रूल होता है और आपका दूसरा पार्टनर नंबर 6 से रूल होता है, डेफिनेटली बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है ये भी।
ठीक है। अगला कॉम्बिनेशन इज 1 and 7। 1 and 7 इज अ न्यूट्रल कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा नहीं मैं बोलूंगी, बट इट्स एन एवरेज कॉम्बिनेशन। क्योंकि देखिए नंबर एक, जैसा हमने बोला किंगडम में नंबर एक राजा है, नंबर 7 जो है हमारे ज्योतिषी हैं, तो राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, राजा को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है नंबर 7 में। लेकिन जब उनको लगता है कि मुझे इनकी जरूरत है, तो उस समय पर वो उनको बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो ये एक न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 8 की। 1 and 8 आप सब लोग जानते हैं, वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी। वी हैव टोटल 81 कॉम्बिनेशंस, जिसमें से हम लोग बोलते हैं कि 1 and 8 इज अ वर्स्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि जो नंबर 8 है यानी कि सैटर्न है, राजा के सौतेले पुत्र थे, और जब उन्होंने राजा से किंगडम की डिमांड करी तो राजा ने उन्हें किंगडम नहीं दिया। तो इसीलिए उस दिन से इन दोनों की दुश्मनी स्टार्ट हो गई। नंबर 1 और नंबर 8 बिल्कुल भी नहीं आपस में इन दोनों की बनती है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में आपकी ऑडियंस भूलेगी कि हम तो नंबर 1 से रूल होते हैं, हमारा हस्बैंड नंबर 6 से रूल होता है, वी आर वेरी हैप्पी कपल, ठीक है। तो उस केस में क्या रहता है कि हमें डेट ऑफ बर्थ को देखना होता है। कई बार जो नंबर 8 है ना, वो 26 से भी आता है। अच्छा, है ना, हाँ। आप देखिए 26 से नंबर 8 आ रहा है, उस केस में क्या हो रहा है कि उसमें 2 की एनर्जीज भी हैं, 6 6 की एनर्जीज भी हैं। नंबर 2 क्या है, मदरली है, केयरिंग है, वो अपने पार्टनर की एज अ मदर केयर करता है। नंबर 6 रिलेशनशिप का नंबर हो गया। 6 भी कहता है कि हमें प्यार दो तो आपको प्यार देंगे, मिले, है ना। तो दोनों ही नंबर रिलेशनशिप के हैं। तो इन द केस ऑफ नंबर 26 थोड़े से इशू कम आते हैं। लेकिन अगर कंप्लीटली आपका नंबर 8 है, वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आपका पार्टनर 1 है एंड आप 8 बॉर्न है, तो वहां पर डेफिनेटली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं 1 and 9 पे। 1 and 9 इज अ पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी, जिसको हम 5 स्टार रेटिंग देते हैं। 5 स्टार यानी कि अगर आपका ये मूलांक और भाग्यांक में आ गया या फिर आपके पार्टनर्स में आ गया, तो आप बिजनेस में बहुत ग्रो कर सकते हैं, आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी की, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये है कि नंबर 1 तो राजा का है, उसको तो लीड करना है। नंबर 9 सेनापति का है, उसको भी अपनी अथॉरिटेटिव है, वो भी उसको कमांड देनी है, कमांडर है वो। तो दोनों में ईगो क्लैश भी कई बार हो जाती है। तो अगर कुछ नंबर नहीं है उनके चार्ट में, जैसे 5 और 6 जो कि बैलेंस के नंबर हैं, 6 रिलेशनशिप का नंबर है, और आप एक पार्टनर का मूलांक 1 आ गया है और एक का 9 आ गया है, वहां पर डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी 1 और 9 वाला। 1 and 9 में। लेकिन अगर रिलेशनशिप के नंबर मौजूद हैं 5 और 6, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नंबर 5 बैलेंस देगा, नंबर 6 रिलेशनशिप को अच्छा बनाएगा। तो ये चीजें होती है नंबर 1 और नंबर 9 के साथ। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है, या तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, या जो भी जैसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो भी उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या रेमेडीज वो कर सकते हैं, 1 नंबर वाले जो है। देखिए नंबर 1 जो है सूर्य का नंबर है आनंद जी। नंबर 1 को हमेशा थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, क्योंकि जब ईगो बहुत आ जाती है तो रिश्ते डेफिनेटली टूटते हैं। एंड मैंने बहुत बार देखा है, जो भी लोग नंबर 1 से रूल होते हैं ना, वो बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं होते। स्पेशली अगर मैं बात करूँ नंबर 19 की। अब नंबर 1 में भी ना 1 to 19, नंबर 1 में भी 4 तरह की कैटेगरी है, 1, 10, 19 एंड 28। इन सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है। ठीक है। इसमें से जो मोस्ट पावरफुल नंबर है वो 19 है। हम बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी का मोस्ट पावरफुल नंबर 19 है। अच्छा। लेकिन जब ये रिलेशनशिप की बात आती है ना, तो ईगो बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि नंबर 1 ईगो का है, नंबर 9 ईगोइस्टिक प्लैनेट है, और इन दोनों को जोड़ के भी एक सूर्य निकल रहा है, तो वो भी बहुत ईगोइस्टिक हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि आप में ईगो, डोमिनेंस, गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है। किसी भी रिलेशनशिप को निभाने के लिए आपको चाहिए कि आप शांत रहें, आप अपने पार्टनर की सुने, आप हार्मोनाइज रहें। तो अगर मैं रेमेडी की बात करूँ, ये लोग क्रिस्टल जरूर पहने,